औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के वीडियो में हदीस शरीफ की फजीलत आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग शुरू से लेकर इन तक वीडियो में बने रहें, स्किप न करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हज़रत अब्दुल्ला सुनाबिही रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन बंदा वज़ू करता है, इस दौरान कुल्ली करता है, तो उसके मुंह के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। और जब वह नाक साफ करता है तो नाक के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। जब चेहरा धोता है तो चेहरे के तमाम गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि पलकों की जड़ों से निकल जाते हैं। जब हाथों धोता है तो हाथों के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि हाथों के नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। जब सर का मसाह करता है तो सर के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि कानों से निकल जाते हैं। और जब पाँव धोता है तो पाँव गुनाह से धुल जाता है, यहाँ तक कि पाँव के नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। फिर उसका मस्जिद की तरफ चलकर जाना और नमाज पढ़ना उसके लिए मज़ीद फजीलत की ज़रिया होता है। एक दूसरी रिवायत में हज़रत उमर बिन अब्सा सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से रिवायत फरमाते हैं, अगर वज़ू के बाद खड़े होकर नमाज पढ़ता है जिसमें अल्लाह ताला की ऐसी हम्द सना और बुजुर्गी बयान करता है जो उनकी शान का लायक है, और अपने दिल को तमाम फ़िक्रों से खाली करके अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह करता है, तो यह शख्स नमाज से फारिग होने के बाद अपने गुनाहों से ऐसा पाक साफ़ हो जाता है जैसे कि आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो। पहली रिवायत के बाद सुलेमा ने यह मतलब बयान किया है कि वजू से तमाम जिस्म के गुनाह धो जाते हैं, तमाम जिस्म के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और नमाज पढ़ने की तमाम बातनी गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। वज़ू हर मुसलमानों को, भाई और बहनें को, जितने भी हैं, हमेशा वज़ू में रहना चाहिए, हमेशा पाक में रहना चाहिए। वज़ू में रहें, अच्छी तरह से वज़ू करें। अगर आपकी अच्छी वज़ू रहेगी तो नमाज भी आपकी अच्छी जाएगी, और नमाज अच्छी रहेगी तो आपके ईमान भी सही रहेगी। अच्छी तरह वज़ू करें। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी नमाज के इरादे में वज़ू करने के लिए उठता है फिर अपने दोनों हाथ घुटनों तक धोता है तो उसकी हथेलियों के गुनाह पानी के पहले कतरे के साथ ही झड़ जाता है। फिर जब कुल्ली करता है तो नाक में पानी डालता है, नाक साफ करता है तो उसके ज़ुबान और होठों गुनाह पानी के पहले कतरे के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब अपने चेहरे धोते हैं तो उसके कान और आँख के गुनाह पानी के पहले कतरे से ही झड़ जाते हैं। फिर जब अपने हाथों कहानियों तक और पैरों के टखनों तक धोता है तो अपने हर गुनाह और हर गलती इस तरह पाक साफ हो जाता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो। फिर जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह तबारक ताला ने उस नमाज की वजह से दर्जा बुलंद कर देता है। अगर बैठता रहता है तो नमाज में मशगूल नहीं होता है तो भी गुनाह पाक साफ होकर बैठा रहता है।
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वज़ू के बावजूद ताज़ा वज़ू करता है तो उसे 10 नेकियां मिलती है। उलमा ने लिखा है कि वज़ू के बावजूद नया वज़ू करता है, जैसे वज़ू किए हुए वज़ू के बाद नया वज़ू कर रहे हैं, उसका 10 गुनाह ज़्यादा माफ़ हो जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 चीज़ों अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से एक है मूंछें काटना, दाढ़ी बनाना, मिसवाक करना, नाक में पानी डालकर साफ करना, नाखून तरसाना, उंगलियों की जोड़ों को और इसी तरह जिस्म की जहाँ जहाँ मैल जमता है, मसलन कान और नाक में सुराख और बागलों वगैरह एहतमाम से धोना, बगल के बाग उखाड़ना, ज़ेरे नाक बाल मुड़ना और पानी का इस्तिंजा करना। हदीस की रावी हज़रत मुअज़्ज़ब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि 10वीं चीज़ मैं भूल गया, मेरा गुमान कि 10वीं चीज़ कुल्ली करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा मिसवाक करके नमाज के लिए खड़ा होता है तो फरिश्ता उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसकी तिलावत खूब ध्यान से सुनता है। उसकी तिलावत खूब ध्यान से सुनता है फरिश्ता, फिर उसके बहुत करीब आ जाता है, यहाँ तक कि उसके मुंह पर अपना मुंह रख देता है। कुरान मजीद का जो भी लफ्ज़ उसी नमाज से मुंह से निकलता है तो सीधे फरिश्ते के पेट में पहुंचता है और इस तरह यह फरिश्तों का महबूब बन जाता है। इसलिए तुम अपने मुंह कुरान मजीद की तिलावत के लिए साफ सुथरे रखो, यानी मिसवाक का एहतमाम करो, वज़ू का एहतमाम करो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक करके 2 रिकात पढ़ना बगैर मिसवाक किए 70 रिकातें पढ़ने की अफजल है। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते तो मिसवाक से अपने मुंह को अच्छी तरह रगड़ कर साफ करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद नमाज के लिए उठते थे तो अपना मुंह लगड़ कर साफ करते थे। हज़रत सुरैह रहमतुल्लाहि अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले क्या काम करते थे? तो उन्होंने फरमाया सबसे पहले मिसवाक करते थे, सबसे पहले अच्छा से वज़ू करते थे। वज़ू हमेशा वज़ू पाक साख में रहना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, पाक साख रहे, नमाज पढ़े। अल्लाह ताला के अगर आप पाक साफ हमेशा रहते तो अल्लाह ताला के मुंह से कुछ तिलावत निकाला करें, कुछ बातें क्या करें, अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, फरिश्ते भी खुश होते हैं, आपकी नेकियां भी मिलती हैं, आपके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, आप लोग भी करें, दूसरों तक पहुँचाएं, दूसरों को भी सिखाएं।
आज के वीडियो में यहीं तक रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनों में खुश रहे, अपनों को खुश रखें, मेरे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।